अस्सलाम वालेकुम, व्हाट्सअप एवरीवन, I'm a स्टडी बॉय। तो आज का हमारा टॉपिक है कि आपने ईएनटी की अंडरस्टैंडिंग और बेसिक स्टेप्स कैसे, उसकी वेटेज क्या है और यूएचएस के मुताबिक जो है इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है जो कि आपके पेपर में आती है, उसको डिस्कस करने चलते हैं। लेट्स गो। अच्छा, तो मैं आपको ये बताता हूं, आपके यूएचएस ने दिया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये यूएचएस के मुताबिक है, आपको मिलेगा। इसमें आपके नेजल पोलिप से 2 एमसीक्यूज हैं, ओरल कैविटी 2, नेजल सेप्टम 3, मिडल एयर उनके मुताबिक 7 एमसीक्यूज आएंगे। तो इस तरह उन्होंने ट्यूमर लेरेंक्स से, नोज से, ये जनरलाइज्ड करके ना उन्होंने 45 एमसीक्यूज दिए हुए हैं, ठीक है। और स्लेवरी ग्लैंड, एक्सटर्नल एयर, एफबी ब्रोंकस, जो यूएचएस ने अपनी वेबसाइट पे ये जो है जो यूएचएस का पैटर्न होता है उसी के मुताबिक जो है ये लिखा हुआ है। बाकी डिटेल में आपसे शेयर करता हूँ, ठीक है। ओटोस्क्लेरोसिस ये एक चैप्टर है, उससे सीएसएफ राइनोरिया ये भी एक अलग से टॉपिक है, नोज साइनसिस, यानी कि आपके 3 पार्ट है ना, नाक, कान और गला। तो इसने सब इकट्ठा लिख दिया कि नोज से, और नोज में नेजल सेप्टम आता है, एपिस्टेक्सिस आती है और उसके बाद नोज के ट्यूमर आते हैं। तो इसने इस तरह लिखा है जैसे ग्रेनुलोमेटस डिजीजेस ऑफ नोज। तो उसमें से भी ये देखें, ये ग्रेनुलोमेटिस ऑफ डिजीजेस ऑफ नोज एक एमसीक्यूज, ट्यूमर नोज से एक, खाली ट्यूमर जनरलाइज्ड नाक कान गले के ट्यूमर से एक एमसीक्यूज। तो ये टोटल 45 एमसीक्यूज यहां तक बनते हैं और आपके 45 आने हैं। 100 मार्क्स का आपका पेपर है, 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के हैं, 45 एमसीक्यूज हैं, 45 एससीक्यू हैं, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज थे। अच्छा, अब ये देखें, ये एक चीज आप देखते हैं, जब भी आप यूएचएस का टॉस खोलेंगे ना, डिटेल में आपको ये मिलेगा, आप परेशान हो जाएंगे, यार ये इसने क्या घुमा फिरा के लिखा हुआ है। वही चीजें हैं, ये कहता है कि कुछ एमसीक्यूज लेवल ऑफ नॉलेज में C2 डिटेल लेवल ऑफ नॉलेज होगा, C3 उससे C2 से भी ज्यादा डिटेल होगा। यानी कि वो कहना ये चाह रहा है 2-3 एमसीक्यूज आपके डिटेल नॉलेज के आएंगे और इसी तरह डिफिकल्टी लेवल, ये जो आप 3 देख रहे हैं ये सबसे ज्यादा डिफिकल्टी लेवल होगा, 4 उससे भी ज्यादा होगा, 2 सिंपल मतलब कि एवरेज होंगे, सारे बच्चे भी कर सकते हैं अगर बेसिक पढ़ा है। लेकिन जो 4 वाले हैं वो बहुत कॉन्सेप्चुअल होंगे, डिटेल होंगे, वो गलत होने के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं। तो एक डिफिकल्टी लेवल लिखा हुआ है, एक लेवल ऑफ नॉलेज लिखा हुआ है, ये सारी बातें हम ऊपर पढ़ के हैं। नेजल पॉलिप का एक पूरा चैप्टर है, ओरल कैविटी का एक चैप्टर है, नेजल सेप्टम, मिडल एयर पूरा 3-4 चैप्टर पे कंसिस्ट करता है मिडल एयर। ट्यूमर लेरेंक्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो है बहुत इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस भी है। तो इसमें वो आपको बता रहा है कि क्या हो जाएगा। तो इसकी आपने परेशानी नहीं लेनी, मैंने सिर्फ इसको टच दिया है ताकि आप बाद में परेशान ना होगे, भाई ये क्या लिखा हुआ था, हमें तो समझाया नहीं गया। ये सीधा बताया हुआ है, इन चैप्टर से इतने एमसीक्यूज आएंगे, आपने इतनी परेशानी इसकी नहीं लेनी। मैंने सिर्फ आपको दिखाया है, मार्किंग के अंदर आपको डिटेल एमसीक्यूज एससीक्यूज सारे बता देंगे और एक जनरलाइज्ड आपके पास ओवरव्यू आ जाएगा, ठीक है। अब देखें, ये सारा उन्होंने डिटेल से बता दिया है, एक एमसीक्यूज, ये 45 उन्होंने एमसीक्यूज बना दिए हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और ये देखें, ये आपका आता है, ये दोबारा वही, ये देखें, ये है हमारे पास टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है, टॉस, उसमें हमारे पास आपके 9 एससीक्यू है ना, ये एससीक्यू के लिए। एपिस्टेक्सिस जो कि नोज का होता है, इसमें से आपका एक एससीक्यू आने के चांसेस हैं और आते हैं। नेजल सेप्टम से एक एससीक्यू आएगा, यानी कि दूसरा क्वेश्चन नेजल सेप्टम से आ सकता है। और लेवल ऑफ नॉलेज C1 है, यानी कि सुपरफिशियल होंगे। डिफिकल्टी डेप्थ यानी कि टू द पॉइंट हो सकते हैं, या बुक से ही होगा, और हमेशा तो बुक से ही आता है लेकिन कॉन्सेप्चुअलाइज्ड नहीं होगा, लेवल ऑफ नॉलेज का मतलब है। और डिफिकल्टी लेवल यानी कि वो 2-2 होगा, ठीक है। उसमें स्ट्राइडर, ये आपके लेरेंक्स से है, लेरेंक्स का इन्फेक्शन, बच्चों के अंदर लेरेंक्स के इन्फेक्शन होते हैं, एपिग्लोटाइटिस ये वाले, यहां से भी एक एससीक्यू आएगा। ट्रेकियोस्टमी से एक एससीक्यू आएगा। और ये देखें, लेरेंक्स इन्फेक्शन से जो सिनेरियो बनाते हैं उसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी 4 होता है। जब हमारी बारी लिटरली आया था ना तो बहुत मिक्स हो गया था एक एससीक्यू ना, कोई कह रहा था इसका ये आंसर है, कोई कह रहा था इसका ये आंसर है, बहुत कॉन्सेप्चुअलाइज था, बस
अल्लाह अल्लाह करके सबने लगा दिया, लेकिन लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी ज्यादा था और इसमें लेवल ऑफ नॉलेज भी ज्यादा है। तो इसका मतलब है सिनेरियो अच्छा सारे के सारे आते सिनेरियो ही हैं। ये क्वेश्चन जितने भी आएंगे ना आपके ईएनटी में सिनेरियो बेस्ड आएंगे, उसमें से 9 में से आपके 6 आप कह लें 6 to 7 पास्ट पेपर में से ओरिजिनेटेड होते हैं। टोटली आप कर लेते हैं ना कि भाई ये पास्ट पेपर ही है, ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, सिर्फ 1 to 2% का फर्क होता है। जो 2 से 3 एससीक्यू होते हैं वो न्यू होते हैं, वो भी पास्ट पेपर से ओरिजिनेटेड होती हैं, लेकिन जो उनकी स्टेम होती है ना वो बिल्कुल न्यू होती है और आपको थोड़ा सोचना पड़ता है और अपने नॉलेज को रिकॉल करना पड़ता है। ये देखें, डेफनेस से एक आ जाएगा, मिडल एयर से आ जाएगा, एक्सटर्नल एयर, ओरोफेरिंक्स। तो अगर मैं समराइज करूं तो नोज से आपके 2 एससीक्यू बनते हैं। आपके ये जो आपका गला है जिसके अंदर ओरल कैविटी आता है, लेरिंग्स आता है, ट्रेकिया, ये यहां से ओरोफेरिंक्स, ये आपके 4 एससीक्यू बनते हैं और जो एयर है उससे 3 एससीक्यू बनते हैं। 4 और 3 7 और 2 9, टोटल 9 एससीक्यू आपके पूरे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास। ये देखें, अब उसने टॉपिक्स कवर्ड इन शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन, एपिस्टेक्सिस से मोस्टली आ जाता है, नेजल सेप्टम से आ जाता है, और नेजल सेप्टम को करेक्ट करने के लिए क्या क्या आप सर्जिकल प्रोसेस करते हैं उससे रिलेटेड भी आ जाता है। आप देखेंगे इन 2 चैप्टर से मोस्टली पास्ट पेपर में एससीक्यू आया हुआ, स्ट्राइडर, लेरेंस इन्फेक्शन, ये उसने वही सारी बातें जो है वो रिपीट कर दी हैं। अब आपको मैं एक और चीज बताता चलता हूं कि आप बुक से भी आपको करवा देता हूं ताकि आपके लिए जो है वो परेशानी ना हो और आपके लिए चीजें जो है वो सिंपलाइज्ड हो जाएं। ठीक है, तो अब हम इसको बुक से देखते हैं। ये आपकी ईएनटी की बुक है, डिंगरा से आप पढ़ें तो बेस्ट है, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। अब हम इसको स्टेप वाइज देखते हैं। ठीक है, ये है आपकी डिंगरा, और ये अगर आप देखें तो यहाँ पे देखते हैं हम कि डिजीजेस ऑफ एयर है, टोटल 15 एमसीक्यूज। ये मैंने जो है वो उन्होंने पूरा बनाया हुआ था, नोट से आपके ऑलमोस्ट एग्जैक्ट तो नहीं है, लगभग 14 से 15 एमसीक्यूज आते हैं एयर से ना, सॉरी, एयर से कितने एमसीक्यूज आते हैं, 14 से 15। और यहां से आपके पास 4 एससीक्यू, कितने हमारे पास 4 एससीक्यूज, 3 to 4 एससीक्यूज एयर से आते हैं। इसी तरह 3 to 3, या तो देखें एयर और जो आपका ये जो है ना थ्रॉट, इसमें फर्क आता है। बाजू का 3 एससीक्यू नोज से आ जाते हैं, 4 थ्रॉट से आ जाते हैं, या 3 थ्रॉट से आ जाते हैं, 4 एयर से आ जाते हैं। तो ये ऊपर नीचे होता रहता है, आपने अप्रोक्सीमेट होके चलना है। 15 एमसीक्यूज और 4 एससीक्यू। ठीक है, इसमें एनाटॉमी ऑफ एयर है, ये भी आपने करना है, चैप्टर 1 भी करना है। चैप्टर 1 एमसीक्यूज के लिए, चैप्टर 2 भी एमसीक्यूज के लिए है। अडॉप्टरी, ये चैप्टर 3 प्रैक्टिकल रिलेटेड है, और ये आता है एमसीक्यूज भी आते हैं प्रैक्टिकल, यानी कि आपका जो वाइवा है वो बहुत इसमें जो है इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले रोल करता है। मैं इसकी डिटेल वीडियोस भी बना दूंगा, अभी सीधे सुपरफिशियल जा रहा हूं। चैप्टर 4 को भी आपने देखना है। चैप्टर 5 में हेयरिंग लॉस है, टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस, ये भी हम देखेंगे। असेसमेंट ऑफ एमसीक्यूज के लिए सिर्फ डिसऑर्डर ऑफ वेस्टिबुलर सिस्टम एक नजर दौड़ाएंगे, सुपरफिशियल करना है इसको। डिजीज ऑफ एक्सटर्नल एयर, इसकी डिटेल में जाना है। चैप्टर 9 में यूस्टिशियन ट्यूब डिसऑर्डर, इसमें से एक एससीक्यू यानी कि एक दफा पास्ट पेपर है, इसको देख लेंगे हम बाद में। डिसऑर्डर्स ऑफ मिडल एयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 चैप्टर और 12 चैप्टर, ये जो है ना आपके 3, ये 10, 11, 12, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत एससीक्यू आपके आते हैं। ठीक है, ऑटोसेक्लेरोसिस से एक आना ही आना होता है, आपको मैं पीछे बता के हूं, ये चैप्टर शामिल है एससीक्यू में भी, एमसीक्यूज में भी। फेशियल नर्व भी इंपॉर्टेंट है, मेनर्स डिजीज भी आई हुई है। ट्यूमर्स ऑफ एक्सटर्नल एयर सुपरफिशियल करेंगे, ये चैप्टर 17 भी सुपरफिशियल करना है। अकॉस्टिक न्यूरोमा से 1-2 दफा एससीक्यू आया, इसको देख लेंगे। डेफ चाइल्ड से भी आया हुआ एससीक्यू, इसको देख लेंगे। ठीक है, तो बाकी ये चीज रिहेबिलिटेशन, ये हम एक दफा सुपरफिशियल देखेंगे। ओटेल्जिया को सुपरफिशियल, टिनाइटिस को सुपरफिशियल। ठीक है, ये हम आपकी डिटेल मार्किंग आपको करवा देंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, डिजीजेज ऑफ नोज, नोज में एनाटॉमी ऑफ नोज सुपरफिशियल है, फिजियोलॉजी एमसीक्यूज के लिए सारी। डिजीजेज ऑफ एक्सटर्नल एयर एंड नेजल वेस्टिब्यूल, नेजल सेप्टम, ये जो 26वां चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, एससीक्यू आता है यहां से। ठीक है, आगे देखें एक्यूट क्रोनिक राइनाइटिस एमसीक्यूज के लिए। ग्रैनुलोमोटस ऑफ डिजीज को सुपरफिशियली देखेंगे डिटेल में, और मिसलेनियस डिसऑर्डर, ये इसको देख लेंगे। एलर्जिक राइनाइटिस एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, एससीक्यू भी आता है यहां से, तो इसको आपका 30 चैप्टर को डिटेल में देखें। 31 में हमारे पास जो है वो इसको भी देखेंगे। नेजल पॉलिप वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एपिस्टेक्सिस वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रॉमा टू फेस कर लेंगे। एनाटॉमी ऑफ फिजियोपैरा, ये एमसीक्यूज। एक्यूट राइनाइटिस
देख लेंगे, सुपरफिशियल क्रोनिक राइनाइटिस को देख लेंगे, कॉन्सेप्ट आ गया तो आपके हो जाएंगे। कॉम्प्लिकेशन ऑफ साइनोसाइटिस ये इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद नियोप्लाज्म भी आता है, ठीक है, नियोप्लाज्म ऑफ पैरानेजल साइनसिस, ये चीज आती रहती है, ठीक है, तो इसको हम देख लेंगे। आगे हमारे पास आता है डिजीजेस ऑफ ओरल कैविटी, ये एमसीक्यूज के लिए है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है 43 कॉमन डिसऑर्डर्स, इसको देखना पड़ेगा। ट्यूमर्स ऑफ ओरल कैविटी, इसको देखना पड़ेगा। 45, 46। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बता दूं, यहां से आपके कितने एमसीक्यूज हैं, आपके एमसीक्यूज ऑलमोस्ट मैंने आपको बताया था वहां पे आपके बनते हैं। यहां पे आप ऐसे समझें, ओरल कैविटी से जो है ना वो 4 एमसीक्यूज, अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं इस वाले पोर्शन से, यहां से लेकर अपना यहां तक, तो ये यहां तक कितने 4 एमसीक्यूज, 3 एमसीक्यूज फेरेंक्स वाली साइड से, एक एमसीक्यू यहां से आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास आता है ट्रेकिया से, देखें 2 एमसीक्यूज और 8 एमसीक्यूज आ जाएंगे। ये डिटेल है। और अगर मैं आपको पीछे लेके चलूं, नोज में से आपको दिखाऊं, नोज में से आपके आएंगे 13 एमसीक्यूज और 2 एमसीक्यू, ठीक है। तो सुपरफिशियल में आपको बताऊं ऑलमोस्ट ये देखें 15 3 45, ठीक है। तो आप ऑलमोस्ट डिवाइड कर लें इक्वली ना एमसीक्यूज में, 2-3 एमसीक्यूज 15 15 15 आ जाएंगे, या ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। एमसीक्यूज छोड़ दें। एससीक्यू में देखें एयर और थ्रॉट से बहुत ज्यादा एससीक्यू आते हैं, तकरीबन 6-7 आपके आ जाएंगे एयर और थ्रॉट से, और नोज से आएंगे 2। नोज बहुत ईजी है, थ्रॉट भी ईजी है, एयर इनके मुकाबले इजी है एयर ना। बट होता क्या, हम जब आप जाएंगे ना प्रैक्टिकली देखने में ना, और एयर के मोस्टली ऑपरेशंस हो रहे होते हैं ओटी के अंदर, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है एयर ना, बट एयर भी इजी है, वो आप हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके डिटेल मार्किंग जो है, अब आप देखें ये कैंसर ऑफ लेरिंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे देखें मैंने मार्क किए हुए हैं चैप्टर। और ये ट्रेकियोस्टमी वेरी इंपॉर्टेंट है। फॉरेन बॉडीज, यहां से हमारी बारी एससीक्यू आया हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है। थायराइड में ये सुपरफिशियल करना है। डिजीजेज ऑफ एसोफेगस को भी हम देख लेंगे, ठीक है। ये चीजें आ जाए। ऑपरेटिव सर्जरी क्या करनी है कि नहीं करनी है, यहां से एमसीक्यूज भी आते हैं, एससीक्यू भी आता है। मरिंगोटमी के एमसीक्यूज आए हुए हैं, और एयर सर्जरी आपको सारा करवा देंगे। इनकी डिटेल मार्किंग्स भी करवा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ब्रोंकोस्कोपी, यहां से आपका जो है वो सारा ऑस्पी और वाइवा का, ये जो है आपसे ये प्रोसीजर्स वगैरह ऑस्पी और वाइवे में भी पूछते हैं, तो हम इस पूरे को देख लेंगे ईएनटी को, कोई मसले वाली बात नहीं है। अभी सिर्फ मैंने आपको सुपरफिशियली बताया है, डिटेल मार्किंग जो है वो अवेलेबल हो जाएगी कुछ दिन में। थैंक यू सो मच, सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज।